नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है सबका। और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ अब ये सारे बर्तन साफ। सुबह के हैं ये। और आज मैं इसलिए कर रही है, आप बोलोगे कि आप तो नहीं करते सुबह के, आंटी करती है। तो आज आई नहीं थी आंटी, मतलब कि ये संडे वाले दिन की वीडियो, संडे को आंटी नहीं आई थी, तो इस वजह से आज सारा काम मुझे खुद ही करना है। तो नाश्ता सारा करने के बाद मैं, आपको पता ही है, सबसे पहले किचन का ही करती हूँ। और सुबह के टाइम तो हमारे बर्तन ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे बर्तन हो रहे, तो मैं लग गई हूँ कमर कस के अपने काम पे। मैंने कहा चलो फटाफट लगते हैं और करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने एक बार सारे बर्तन पानी में निकाल लिए, उसके बाद सारे फिर मतलब मांज लिए हैं। और अब उसके बाद सारों को पानी से वॉश कर दूंगी, साफ पानी से। और यहाँ आजकल पता नहीं, मेरी एक ये जो टैब है इसमें पता नहीं क्या हो रहा, जो टैंक वाली है, मतलब वो उसमें से ना पानी आने प्रॉब्लम सी हो रही है। मतलब बहुत कम कम पानी आ रहा, उसका शायद पाइप ब्लॉक हो गया या क्या हुआ। तो इसी वजह से जो बर्तन वगैरह मुझे धोने पड़ रहे, दोनों तीनों टाइम मोटर चला के ही धोने पड़ते हैं। वरना तो मैं ज़्यादातर शाम को ही मोटर से धोती थी। दिन में तो चल जाता था क्योंकि सुबह ही भर लेते हैं टैंक, तो इसलिए उससे ताज़ा ताज़ा ही होता है। दिन में इतना ठंडा नहीं होता, शाम को ठंडा हो जाता था। तो यहाँ पे फिर ये दिक्कत आ रही। फिर मैंने इसके पापा को बोला भी था, मैंने कहा कोई प्लम्बर बुला लो, तो ये ठीक तो करवानी है। और बस यहाँ पे बर्तन धुल के देखे काफ़ी सारे हो रहे थे और काफ़ी देर लग गया। आपको तो शायद एक आध मिनट ही लगा होगा देखने में, लेकिन इसमें मुझे कम से कम आधा घंटा लगा बर्तनों में। उसके बाद फिर मैंने रखा था घी गर्म करने के लिए, तो वो भी हमारा घी पक चुका था, वो मैंने छान दिया। अभी थोड़े बहुत बर्तन मेरे और हो जाएंगे, मतलब जैसा घी वगैरह के, तो वो भी मुझे करने हैं। तो एक बार के मैंने सारे कर दिए, मतलब अभी करूँगी इन्हें भी साथ साथ। तो इधर पहले मैं करने लगी थी गैस को क्लीन। मैं कहा चलो पहले स्लेब और गैस सारा साफ कर दूंगी, जिससे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं वे बर्तन करूँगी और उसके बाद फिर गैस को ना, उसको सिंक को साफ करूँगी। एक बार तो पहले ही कर लेती हूँ जब बर्तन धोती हूँ, फिर बर्तन धोने के बाद सारा सिंक जब खाली हो जाती है तो उसको फिर दोबारा से जूने से टंकी वगैरह टाइल सारी अच्छी तरीके से रगड़ के मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तनों का, किचन का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई के काम पे। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ी, सारे बिस्तरे उठाए, जो भी थे घर का काम, सारा सामान सेट करा। और फिर मैंने लगाई है झाड़ू। तो झाड़ू लगा दी है पूरे घर में। और अब मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा आज मैं वाइपर से ही लगाऊंगी, वो इसलिए क्योंकि मैं सुबह नहा धो ली थी। यूँ तो मुझे पता था कि आंटी आज नहीं आएगी, क्योंकि आंटी कल ही बता के गई थी। लेकिन सुबह फिर मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सुबह ही सब घर में ही थे, बच्चे भी घर में ही थे। तो मैं कहा अगर लगाऊंगी तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सारे को पैर पैर हो जाएंगे। तो उसके बाद आराम से मैं नाश्ता वगैरह करके, किचन का करके, तभी लगाऊंगी पोछा। तो इस वजह से फिर मैंने आज वाइपर से ही लगा दिया। बाकी मेरा नहाना धोना तो सुबह ही हो गया था, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। तो बस यही काम मेरा रह रहा था। तो यहाँ फिर आज मैंने पूरे घर में वाइपर से ही लगा दिया पोछा। और इधर इधर ही लगाया, अभी दूसरी साइड रहता है, इस साइड गैलरी में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी मशीन। तो काम आज पूरा है मेरे ऊपर ही है सारा, मतलब काफ़ी सारा काम है। देखो किचन का भी सारा करना सुबह ही होता ही है, काफ़ी ज़्यादा नाश्ता वगैरह सबका बनाना काम है, किचन का करना, फिर ये कपड़ों का भी, झाड़ू पोछा भी। तो मैं बस लगी थी, जब मुझे ये होता है कि मुझे करना है और फिर तो मैं खैर आराम से लग जाती हूँ, ये नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि आएगी आंटी, आएगी आंटी, उनका वेट करते रहे, तो तब हमें लेट हो जाता है। लेकिन जब मुझे पता था तो इसीलिए मैंने सुबह ही अपना शेड्यूल बना लिया था कि ऐसे ऐसे करना मुझे सारा, फटाफट जिससे हो जाए। फिर भी मैं जैसा कभी अकेली होती हूँ और फिर मुझे सारा काम अपने आप ही करना होता है, तो फिर मैं उसी तरीके से अपने काम का शेड्यूल सा बना लेती हूँ, जिससे कि देर भी ना हो और काम भी मेरा जल्दी हो जाए। मतलब एक बर्डन से बिना लगे, अगर हम प्रॉपर तरीके से उस काम को लेकर चले। सुबह ही थोड़ा सा बस क्या करना पड़ता है, सुबह ही हमें जल्दी उठना पड़े, तो उससे सारा रूटीन हमारा बन जाता है। तो आज बच्चे तो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। इसी वजह से, मगर नहीं, बाद में फिर अकेले करना तो लेट हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस साफ़ सफाई का काम तो लगभग मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। बस यहाँ पे गैलरी में ही रह रहा है पोछा लगाना। उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े धोए थे
वो धो दिए, मतलब निचोड़ दिए आज मैंने मशीन में ही, ऐसे नहीं निचोड़े थे, मतलब बाथरूम में ले जाके, तो मशीन में ही मैंने निचोड़ दिया। और अब बस मैं उनको फैला के आ गई हूँ। काफ़ी सारे कपड़े थे, तो यहाँ पे फिर देखे कपड़ों का काम भी निपट गया। अब मेरा सारा सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया ख़त्म। लगभग 11 या 11:30 बज चुके थे, 11:30 ही बज गए थे। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। जैसा मम्मी आई हुई, आपको पता ही है मम्मी को चाय पसंद है, तो वे बोल रही थी कि चाय बना ले। मैं ही पूछ लेती हूँ, मैं कहा मम्मी चाय पियोगे क्या, तो कहने लगे बना ले। तो इसके चाचू भी आ गए थे, वे भी कहने लगे, थोड़ी सी उनकी भी तबीयत ढीली है, इसके चाचू की भी, उनको भी कोल्ड सा हो रहा, मतलब नीरज भैया को और मम्मी को भी हो रहा। तो या फिर मैंने अपनी भी बना ली है। इसके पापा तो पीते नहीं ज़्यादा चाय, वे तो ना कर देते हैं। सुबह तो वो नाश्ते में ले लेते हैं, लेकिन शाम को भी कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन दिन में नहीं पीते। होता तो मेरा भी है, अगर मैं पी लेती हूँ फिर मेरे से खाना नहीं खाया जाता, लेकिन अभी खाना खाने में टाइम था, मतलब अभी तो बना भी नहीं। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ। तो यहाँ हम सब की चाय चल रही है और बातें भी कंटिन्यू चल ही रही है, कुछ ना कुछ टॉपिक चला ही रहता है, तो सब अपना बातों में भी लग रहे हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब थोड़ी देर बैठे रहे और इसके पापा देखे खड़े, मैं उनको कह भी रही कई बार, मैंने कहा बैठ जाओ, तो वे कह रहे थे नहीं, वहाँ बैठे रहते हैं ना, मतलब काम करते हैं कंप्यूटर के वहाँ पे बैठे हुए, तो कह रहे थे कि नहीं गोड्डे ना दुखने लगते हैं ज़्यादा देर बैठे हुए, तो इसी वजह से ये खड़े थे। मम्मी ने भी कई बार कहा कि बैठ जा, तो ये नहीं ना कर रहे थे कि नहीं बैठना नहीं मुझे। और मेरे गोड्डे ना दुख सी रहे, हो ही रहा आजकल इनके घुटनों में, पता नहीं मतलब दर्द सा रहने लगे हल्का हल्का। अगर थोड़ी देर जैसा बैठ जाते हैं तो जान से हो जाते हैं, इस वजह से बार बार बीच में उठ के घूम लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आई थी दोपहर के खाने की, करने लगी थी तैयारी, लहसुन और प्याज लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ बातें भी कंटिन्यू हमारी चल रही है और यहाँ पे मैं अपना तड़के की तैयारी भी कर रही हूँ। असल में मुझे अब दोपहर के टाइम बनाने हैं कढ़ी चावल। तो कढ़ी के लिए लस्सी जो गांव में से आई थी, मम्मी लेके आई थी, उसमें से ही मैंने रखी हुई थी 1 लोटा लस्सी, और वो गाढ़ी गाढ़ी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो 2-3 दिन की हो चुकी है, तो वो मतलब हल्का सा खट्टापन भी आ गया उसमें। हालांकि सर्दी में इतनी खट्टी नहीं होती, गर्मियों में तो काफ़ी हो जाती है, बनती भी नहीं 1-2 दिन की लस्सी की, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल मिट्टी रखी थी, और इसीलिए मैं इसकी कढ़ी बनाऊंगी। मुझे कढ़ी जो घर की लस्सी है उसकी बहुत अच्छी लगती है और गुड्डू को भी बहुत पसंद है। तो गुड्डू तो कल भी कह रही थी कि मम्मी कढ़ी बना लो, लेकिन कल हम उधर चले गए थे इंदू के पास, इसलिए नहीं बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे आज मैं कहा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। तो बल्कि बेसन भी नहीं था मेरे पास, गुड्डू ही लेके आई थी, उसको भेजा था मैंने कहा बेटा ला दे। तो यहाँ पे जो मतलब लस्सी थी उसमें मैंने बेसन डाल लिया, उसी हिसाब से थोड़ी और डाल लूँगी। दही रखी है, उसको फेंट कर थोड़ी सी और लस्सी बना लूँगी, क्योंकि ये अभी थोड़ी ही है, 1 लोटा ही है, फिर ये कम रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जितना बेसन मुझे कढ़ी के लिए घोल तैयार करना वो मैंने लोटे में डाल लिया, और थोड़ा सा और छान लिया मैंने। इसकी बनाऊंगी पकौड़ी जो कि कढ़ी में डलेगी। तो यहाँ पे अब कर लूँगी कढ़ी का घोल तैयार। तो कढ़ी का भी और पकौड़ी का भी दोनों का ही तैयार कर लेते हैं, वो आपको पता ही कैसे मैं करती हूँ, इसी तरीके से कर लेती हूँ। और घोल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब देखिए मैंने रख लिया है कढ़ाई गैस पे और उसमें चढ़ा दिया है सरसों का ऑयल। सबसे पहले बनेगी कढ़ी की पकौड़ी। तो पकौड़ी बन गई है, निकाल ली मैंने। उसके बाद अब लगाते हैं कढ़ी में तड़का। तड़के का भी आपको पता ही है, लहसुन प्याज मैंने चॉप कर ली, तड़के की मिर्च डाल ली, उसमें मैंने डाल लिया है धनिया और मेथी, और उसको खूब अच्छे से कलर ब्राउन होने तक सारा तड़का तैयार कर लिया। उसमें थोड़े से मैंने डाल लिए हैं चावल। चावल भी हमारे अच्छे से भुन गया, खुशबू आनी शुरू हो जाती है बहुत अच्छी जब चावल भुन जाते हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी घोल, जो कढ़ी का घोल हमने तैयार किया है, और फिर उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल लूँगी। उसके बाद फिर उसमें डाल लूँगी
पानी, क्योंकि पानी इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। और जो लस्सी थी वो भी बहुत गाढ़ी हो रही थी, जैसा दही होती है ना सेम ऐसे ही हो रही थी, क्योंकि घर की लस्सी है वो तो हो ही जाती है। और ऊपर ऊपर का पानी मैंने उसका निकाल दिया था, तो इस वजह से ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ लस्सी डाल ली, कुछ पानी डाला, और ये कढ़ी हमारी जितनी भी हमें पतली गाढ़ी रखनी उसी हिसाब से बना के तैयार कर लेंगे। और इसको लगातार चलाते रहेंगे, मतलब एक आध काम कर लूँगी फिर चलाऊँगी जब तक कि इसको उबालना आ जाए तब तक। तो यहाँ देखिए काम भी करती जा रही है और अपना इसको भी मैं कढ़ी को भी देखती जा रही है। और बाहर मम्मी और बैठे सभी बैठे उनके साथ में बातें भी कर रही हूँ। और आटा भी बन गया है साथ साथ, उधर मैंने चावलों का पानी भी रख दिया। तो यहाँ पूरे ज़ोरों शोरों से लगी हुई हूँ काम पे। मुझे यह है कि टाइम पे काम भी हो जाए, लेट भी ना हो, और फिर सारा काम मेरा मतलब अच्छे से हो भी जाए, ये भी होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है काम ज़्यादा हो कम हो ये कोई मायने नहीं रखता, अगर हम काम को अच्छी तरीके से लेकर चलेंगे, मतलब पूरा शेड्यूल बना के अच्छे से फिक्स करके हर काम को अगर टाइम टेबल से भी करते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। तो वो काम हमारा प्रॉपर अच्छा होगा भी और टाइम से भी हो जाएगा और हम लेट भी नहीं होंगे। तो ये सबसे अच्छा है कि थोड़ा सा शेड्यूल बना के हमें चलना पड़ता है। तो मेरे काम का होता ही है, आप देखते भी होंगे मेरा ज़्यादातर घड़ी के साथ चलता रहता है दिमाग की इस टाइम तक मुझे ये काम करना। जैसा दोपहर का खाना, तो दोपहर का खाना मेरा 2 बजे तक रेडी होना ही चाहिए। मतलब वो मैं ठान लेती हूँ माइंड में कि इस टाइम मुझे ये करना है और इस टाइम तक ये हो जाएगा, तो वो हो जाता है। तो कहते हैं ना जब हम किसी काम को सोचते हैं तो फिर वो होगा क्यों नहीं, आराम से हो जाएगा। जब हम किसी काम को करने की ठान लेंगे तो वो आराम से हो जाता है, मतलब होगा ही होगा, ये है। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू को मैंने थोड़ी सी कड़ी दी थी, मैं कहा बेटे नमक देख ले इसमें कैसा है, तो वो कह रही थी कि मम्मी ठीक है। तो यहाँ मैं साथ साथ रोटी भी बनाने लगी, चावल तो बन ही गए हैं, कड़ी मैंने दूसरी गैस पे कम गैस करके रख दी, वो पकती रहेगी और इधर हमारी रोटी भी बन के तैयार हो जाएगी। कड़ी के साथ तो रोटी जो बना के रख देते हैं वो भी चल जाती है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट बस लगी हुई हूँ और वे सब बैठे हैं अपना, वे लग रहे हैं बातों में, बल्कि इसके चाचू तो चले गए थे, मतलब भैया चाय पी के थोड़ी देर बैठे हुए तो चले गए थे दुकान पे। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है और यहाँ पे देखिए कन्हैया भी आ गया खाना खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने तीनों की थाली तैयार कर दी है, गुड्डू के पापा की भी, इसकी माँ जी की भी और चाचू की भी, मतलब कि कन्हैया की भी, इसके पापा की और मम्मी की, तीनों की थाली लगा के तैयार कर दी। पूछ लिया किसको क्या खाना, मतलब शक्कर खानी या नहीं खानी। कड़ी चावल तो खैर सभी खाएंगे और चावल भी कड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, मतलब हम हमेशा कड़ी के साथ चावल और रोटी दोनों ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं थाली लगा के तैयार कर रही है और कन्हैया आ गया था तो कन्हैया कह रहा था कि मुझे खा के फिर दुकान पे जाना है, क्योंकि फिर भैया जाएंगे खाना खाने के लिए। तो वही बातें चल रही है। तो मम्मी कह रही थी कि नीरज को भी कह दो खाना खाने के लिए। तो फिर फ़ोन भी किया था तो भैया कह रहे थे कि नहीं, कन्हैया ही कह रहा था कि जब मैं जाऊँगा जब ही में आएंगे। बल्कि फिर उन्होंने खाया नहीं था, वे कड़ी लेके चले गए थे उधर ही, क्योंकि उधर इंदू ने बना रखा था खाना। फिर मैंने थोड़ी सी दे दी थी, मैं कहा चलो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए खाना सबका लग के तैयार हो गया, अब दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तीनों का खाना चल रहा है और गुड्डू ने भी ले लिया था अपना, गुड्डू भी यहीं पे थी, बल्कि इशू तो कल से उधर ही रुक गई थी ना, वहीं पे थी उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन ही। तो वो तो आई नहीं थी, वो शाम के टाइम आई थी। और अभी बस इन तीनों को दे दिया और फिर गुड्डू भी अपना खाने लगी, फिर मैंने और गुड्डू ने भी खा लिया। गुड्डू अभी शायद पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो वो अपना पढ़ रही थी। तो यहाँ पे देखिए जी सबका खाना चल रहा है और कड़ी बहुत ही टेस्टी बन रही थी। और सच में ही मुझे तो जब घर की लस्सी होती है उसकी कड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने आप ही, मतलब वो ऐसे अगर नॉर्मली लस्सी डाल के लस्सी की बनाओ तो उसकी इतनी अच्छी नहीं लगती, जो दही की लस्सी बनाते हैं उसकी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं उनको दे रही और बैठी भी उनके पास। मम्मी कह रही कि तू भी खा ले, मैंने कहा पहले तुम सब खा लो फिर उसके बाद मैं आराम से खा लूँगी। तो खाना खाने के बाद मैंने अपना सारा काम समेट लिया है, किचन वगैरह कर ली, मैंने भी खाना खा लिया था, गुड्डू ने भी खा लिया था। और सारा काम करके मैं अब आ गई हूँ ऊपर धूप में, मैं और मम्मी आ गए हैं।
तो इस टाइम थोड़ा बैठा जाता है धूप में। सुबह के टाइम तो अगर बैठते हैं बहुत तेज़ धूप लगती है, तो इस टाइम लगभग 3, 2:30 या 3 के लगभग हो जाते हैं जब तक मेरा किचन का काम सारा होता है। तो मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम तीनों करेंगे बातें बैठ के। तो गुड्डू के पापा तो लेट गए हैं, थक सी जाते हैं जैसा बैठे बैठे। तो मम्मी को भी मैं कह रही थी, मैंने कहा लेट जाओ। मम्मी कहने लगी नहीं मैं तो सुबह से पड़ी क्या कर रही यार, तुम लेट जाओ। बल्कि मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि लेटूंगी। मैंने भी ये मैट वगैरह यहाँ पे बिछा ली, लेकिन फिर हम बातों में लग गए जब, तो फिर पता ही नहीं चलता लेटने का या नहीं। तो यहाँ बस सबकी बातें भी चल रही है और अपना बैठे हैं धूप में। तो अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।